तो हाय दोस्तों, हम फिर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके। ये कौन सा नोटिफिकेशन है और किसके थ्रू हो रहा है, कितनी वैकेंसीज है, अप्लाई कैसे करना है, जॉब लोकेशन कहाँ का है, कितनी पोस्ट है और पोस्ट के नाम क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो किसको मिलेगा, कितने साल का मिलेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी या नहीं होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट्स वगैरह हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. तो ये रिक्रूटमेंट हो रही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गेल भी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसके थ्रू। ये तो इसका नेम ऑफ द बोर्ड हो गया। और नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, बहुत सारे विविध पोस्ट हैं, यानी कि बहुत सारे पोस्ट हैं। हम नीचे वो भी देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी है। टोटल जो है 391 पोस्ट है। अप्लीकेशन मेथड यानी कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं कर सकते। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा जहाँ भी उनकी ब्रांच है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं पोस्ट के नेम्स और नंबर ऑफ द पोस्ट, यानी कि कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज खाली है वो हम देखेंगे। जूनियर इंजीनियर, जो केमिकल का ट्रेड जो लिया है उसके लिए 2 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। फॉरमैन की इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी है। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 वैकेंसीज है। फॉरमैन सिविल की 6 वैकेंसीज है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की 5 वैकेंसीज है। जूनियर केमिस्ट की 1 है। जूनियर अकाउंटेंट की 14 वैकेंसीज है। उसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट की यानी कि लेबोरेटरी में 3 वैकेंसीज है। ऑपरेटर केमिकल वाला 73 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की 44 वैकेंसीज है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन की 45 वैकेंसीज है। मैकेनिकल टेक्नीशियन की 39 वैकेंसीज है। टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज है। फायर ऑपरेटर की 39 है। उसी तरह बॉयलर ऑपरेटर की 8, अकाउंटेंट असिस्टेंट की 13, कमर्शियल असिस्टेंट की 65 वैकेंसीज खाली है। कुल मिला के कितनी हो रही थी, 391 वैकेंसीज खाली है जिनकी अभी भर्तियां हो रही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी क्या चाहिए हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। केमिकल जूनियर इंजीनियर के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको चाहिए कि डिप्लोमा इन केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। उसी तरह मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको चाहिए कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करे। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फॉरमैन के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको चाहिए कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। इंस्ट्रूमेंटेशन फॉरमैन के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनको चाहिए कि डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। और सिविल फॉरमैन के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनको चाहिए कि ये कोर्स या फिर ये डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनको चाहिए कि बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करे कोई भी। जूनियर केमिस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करे और एमएससी कंप्लीट करे। नेक्स्ट, जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए इंटर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर एमकॉम कंप्लीट करे। उसी तरह लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको चाहिए कि बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करे और बीएससी कंप्लीट करे। ठीक है। केमिकल ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको चाहिए कि बैचलर्स डिग्री या फिर बीएससी कंप्लीट करे, यानी कि इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है।
इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो 10th के बाद आईटीआई कंप्लीट करें और आईटीआई में इलेक्ट्रिकल का ट्रेड ले। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी 10th के बाद आईटीआई और आईटीआई में इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेड कंप्लीट करें। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी 10th के बाद आईटीआई और आईटीआई में मैकेनिकल वाला ट्रेड कंप्लीट करें। उसी तरह टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री टेक्नीशियन का भी सेम है, आईटीआई में टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री ट्रेड कंप्लीट करें। फायर ऑपरेटर के लिए 12th के बाद सॉरी 12th कंप्लीट होगा तो चलेगा, इसके लिए बस 12th ही मांगा है। और बॉयलर ऑपरेटर के लिए भी 10th के बाद आईटीआई और आईटीआई में बॉयलर का ट्रेड कंप्लीट करें। अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कॉमर्स में डिग्री कंप्लीट करें या बीकॉम कंप्लीट करें। कमर्शियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो डिग्री बीबीए बीबीएस और या फिर बीबीएम इनमें से कोई भी कंप्लीट करके अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम 45 साल का मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, जनरल और इकोनॉमिकली वीक सेक्टर के जो कैंडिडेट्स है प्लस वो हैंडीकैप भी है तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि वो 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एससी एसटी हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन मेथड की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर की। रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट होगा, फाइनल में इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, यानी कि स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 8/8/2024 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट रहेगा 7/9/2024 तक। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए डिटेल में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर भी सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन मिलेगा और डिटेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, मैनुअल एप्लीकेशन भी मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे है इस वेबसाइट पे। अगर किसी को यहीं पे लेना है तो ले लो या फिर कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई में भी इसका लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे बताना था, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप, ये वाली पॉपअप ओपन होगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट का नेम। देखिए इतने सारे पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो वाला पोस्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। पोस्ट का कोड है 616। कैंडिडेट्स का फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है आपको, यानी कि आपके 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें आपका जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे वही मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका कोई दूसरा नंबर है अल्टरनेट नंबर तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपकी जो रेगुलर यूज़ करने वाली ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करके एक ओटीपी जनरेट करना है। एक आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा और एक ईमेल पे ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी को वेरिफिकेशन करके आई एग्री पे क्लिक करना है। फिल करने के लिए बोल रहा है, आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको टाइप करना है, यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करके आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना था आपको, नोटिफिकेशन। ये रही नोटिफिकेशन, अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है जिसका पोस्ट कोड है 1, ग्रेड S7 है। ये कौन अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए? एसटी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 2 वैकेंसीज हैं। समझ में आया? और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो भी एसटी कैटेगरी के ही रहे। अगर एसटी कैटेगरी वाले कोई अप्लाई नहीं किया है तो फिर इनमें से किसी को भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फॉरमैन के लिए वो भी एसटी कैटेगरी का है और इंस्ट्रूमेंटेशन फॉरमैन के लिए भी वो एससी के 5 है।
ये देखिए सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। अगर किसी को चाहिए तो नोटिफिकेशन डिटेल में देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की मैं आपको आपके कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट कीज है, यानी कि PWD BD क्या होता है, बी मतलब क्या है, LV DHH OA OL BA BL का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है इसका मार्क एक्सप्लेनेशन दिया है, समझ में आया? शॉर्टकट कीज के एक्सप्लेनेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे तो बताया गया था कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करें, लेकिन कितने परसेंटेज के साथ, 60% के साथ पास पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे सारी डिटेल्स है, बेहतर होगा आप किसी को चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ लेना जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब मैं एक्सप्लेनेशन करते बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।